नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके हुक्म के मुताबिक हमने मग़रिब की नमाज़ अदा की है। और जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। कि सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है और मुसलमानों के घरों में पैदा किया है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो शुक्र वाली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया है। क्योंकि तमाम अंबिया इकराम ने आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को, जिस तरह मुफ्ती साहब अपने बयान में फरमा रहे थे कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो नबूवत दी है वो आप अलैहिस्सलाम को दी है, और सबसे आखिर में जो भेजा गया है तो आप अलैहिस्सलाम को भेजा गया है। तो यही चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह ताला ने हमें आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाए तो अब इसका ये मतलब नहीं कि बस हम आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा हो गए तो बस जो कुछ है वो बदमाश ताती की तरह जो मर्ज़ी है करें, नहीं। क्योंकि कुछ उसूल ज़ाब्ते आप अलैहिस्सलाम ने तरीके बताए हैं, अल्लाह ताला ने शरीयत नाजिल की है। हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला का कलाम जो है वो शाही फरमान है और आप अलैहिस्सलाम की हदीस जो है वो उसकी तशरीह है। ज़ाहिर बात है शाही फरमान जो होता है बग़ैर तशरीह के आम आदमी को समझ नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने जो अपने अहकामात उतारे हैं, जो अल्लाह ताला ने इबादत हैं, जो भी नवाफ़िल जो भी चीज़ें हैं सारी जो है वो बताई गई हैं। आप अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें पता चला है। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से ताबीन तबा ताबीन औलिया इज़ाम उलमा इकराम से हम तक ये चीज़ें पहुँची हैं। और अल्लाह ताला ने जो है कुरान में भी फरमाया है कि उम्मत मुहम्मदिया को ये खिताब दिया है कि ये बेहतरीन उम्मत है जो भलाई के लिए निकाली गई है, यानी भलाई के काम करती है और भलाई के कामों का हुक्म भी देती है और बुरे कामों से ख़ुद भी रोकती है और दूसरों को भी रोकती है। तो हमारा काम ये है कि हम लोगों के लिए जो नफ़ा रसानी का ज़रिए बने, बजाय इसके कि लोग हमें देखे या हमारे काम देख के दीन इस्लाम से मुतनफ़्फ़र हों या बाकी लोगों से मुतनफ़्फ़र हों। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे सिलसिले से नवाजा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मफ़हूम है कि जो नेमत आपको दी जाती है अगर उसके ऊपर आप शुक्र अदा करते हो तो उस नेमत को मज़ीद बढ़ाया जाता है। नेमत को बढ़ाया जाता है तो जो तंगियाँ थोड़ी बहुत होती हैं, मुश्किलात होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। और मिसाल के तौर पर अगर नेमत बढ़ने में मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर 100 रुपया मिला है नेमत के तौर पर हमें, तो हम उसके ऊपर 100 रुपये के ऊपर शुक्र अदा करेंगे और कल हमें 200 मिलेंगे। उसके ऊपर शुक्र अदा करेंगे उसके बाद जो हमें 300 मिलेंगे। और अगर 100 रुपये के ऊपर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे, कहेंगे यार ये तो मैंने बाज़ार में जाकर मेहनत मजदूरी की है, ये तो सब कुछ मेरे अपना है, तो उससे क्या होगा, वो 100 रुपया भी चला जाएगा और जलालत जो होगी वो मज़ीद बढ़ जाएगी। कभी क्या कहते हैं सेठ के नखरे, कभी सेठ की डांट, कभी बाज़ारों में कभी किसकी डांट, कभी ये वो, ये जलालत ही है ना, ये मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन हम उसके ऊपर शुक्र अदा करेंगे वो 100 रुपया बढ़ता जाएगा, वो 1000 रुपये तक चला जाएगा। वो हमारे शेख जानशीन सिलसिला सैयद इब्राहिम हाशमी साहब वो एक बयान में फरमा रहे थे कि एक बुज़ुर्ग था और उन्होंने एक आदमी को जो 1 रुपया दिया, 1 रुपया दिया, उससे उन्होंने कारोबार शुरू किया। तो कुछ अर्सा गुजरा तो दोबारा वो बुज़ुर्ग आए, उनके पास दूसरे बुज़ुर्ग आए, तो उन्होंने वो 1 के साथ जो है सिफर लगा दिया, तो 1 के साथ 10 हो गए।
सफ़र लगाने की वजह से उसका मज़ीद बढ़ गया। रोज़ाना उसको जो है वो 10 रुपये मिलने, पहले रोज़ाना 1 रुपया मिलता है, फिर रोज़ाना 10 रुपये मिलने। फिर कुछ अर्से बाद दूसरे बुज़ुर्ग आए तो उन्होंने जो है 1 सफ़र और बढ़ा दिया। तो बढ़ते बढ़ते जो है वो 1000 लाख 10 लाख तक बात पहुंच गई। तो जब उसके कारोबार में इजाफा हो गया तो बारें शुरू हो गई, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये बर्दाश्त करने चीज़ें जो होती हैं बहुत मुश्किल होती हैं। अपने माजी को याद रखना और अल्लाह का शुक्र अदा करना और अपने मुहसिनों का एहसान मंद होना, ये बहुत जो है नाजुक मसले मसाइल होते हैं। वो जिन बुज़ुर्गों ने उस आदमी को 1 दिया था, 1 रुपया दिया था, वो जब कुछ टाइम बाद वो बाहर शुरू हो गई तो वो आए और उससे कहा कि उन्होंने जो मालिक था, जो आदमी था कारोबार वाला, तो उसने बोला कि भाई बुज़ुर्ग आप उधर जाके बैठ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं बैठ जाता हूँ, यानी बेतौकीरी उनकी की। तो उन्होंने उस आदमी ने पहचान लिया था ये वही बुज़ुर्ग है जिन्होंने मुझे 1 रुपया दिया था या जो भी दिया था। तो उन्होंने उस आदमी ने तंज़न कहा कि आपने क्या किया है मेरे ऊपर एहसान, 1 तो रुपया दिया है। बुज़ुर्गों ने कहा ठीक है वो 1 रुपये ही मैं ले लेता हूँ। जब उन्होंने 1 रुपये ले लिए तो पीछे सिफ़र की क्या हैसियत रहती है, सिफ़र से वो क्या करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ये सिलसिला दिया, ये दीन इस्लाम की नेमत से हमें नवाजा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने हर जगह हर हाल हर सांस के साथ जो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें कि सबसे पहले ताला ने हमको मुसलमान पैदा किया, फिर आप इस्लाम की उम्मत में पैदा किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है हमें सिलसिला से नवाजा और सिलसिला नक्शबंदी शाज़िलिया से और पीर सैयद नूरज़मान नक्शबंदी शाज़िली हाशमी साहब और पीर इब्राहिम हाशमी साहब की तरह जो है मेहमान नवाज और सखी लोगों से जो है हमें उनकी सोबत में बिठाया अल्लाह ताला ने। और ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज मैं ख़ुद भी कई दफ़ा बैठ के सोचता हूँ कि आज से पहले 10 साल पहले 2015 में सिलसिले में आया था। 2015 से पहले मुझे कौन जानता था गांव में, बहुत भी होता तो गांव वाले गांव में भी मशहूर लोग ही जानते होंगे, ये खुबैब है जी, ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का पोता है, फ़लाँ का नवासा है। और उसके बाद मदरसे में जो तलक वाले दोस्त हैं वही जानते होंगे ये फ़लाँ क्लास में पढ़ता है, ये या उस्ताज़ इकराम ही जानते होंगे, उनमें से कई जानते होंगे कई नहीं जानते होंगे। उसके बाद जब सिलसिले में आया, सिलसिले में आने के बाद जो अल्लाह ताला ने अब जो हर जगह जी मौलाना साहब, हज़रत साहब, उस्ताद जी, ये जो अलक़ाबात है ये मोहब्बत है दोस्तों की, ये सिलसिले की बरकत है, सिलसिले ने नवाजा है इस चीज़ से। और इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ये बजाय इसके कि ये मेरा कमाल है, मेरे इसके अंदर एक ज़रे का भी कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह ताला की अता है और सिलसिले की बरकत की वजह से मुझे मिला है। और ये बात है कि जो भी साथी आए उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ उसको बिठाया जाए, उसकी बात सुनी जाए। जो मरीज़ आता है, कोई किस हाल में आता है, उसके दुख दर्द को लिए जाए और उसको अच्छा मशवरा दिया जाए, बजाय उसके कि उसको भगाने वाली कोशिश की जाए या उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर आप आज किसी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे, कल आपको भी इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाएगा। तो बस अल्लाह ताला जो है हमारे हाल के ऊपर रहम फरमाए और अल्लाह ताला जो है क्या मौत तक इस सिलसिले के साथ हमें मुंसलिक फरमाए। और इसके बाद बस जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह ताला उसके ऊपर सबसे पहले मुझको फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ज़िक्र करने वाला बनाया है। सारी दुनिया ही ज़िक्र कर रही है, आमाल कर रही है अपने, लेकिन वो चंद मसनून आमाल हैं या चंद मसनून अज़कार हैं जो सुबह के हैं, शाम के हैं। ये जो आप लोग ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से
24 घंटे के आप अज़कार कर रहे हैं, तो आपको ये सआदत हासिल है कि अल्लाह पाक ने आपको अपने ज़िक्र के लिए चुन लिया है। आप चुने हुए मखसूस लोगों में से हैं। ये अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक नहीं देता। अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख करोड़ एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ये इतना अजीम शान सिलसिला हज़रत की बदौलत हमें दिया है और हमें इस सिलसिले के साथ मुंसलिक किया है। लोग कहते हैं कि इतना ज़िक्र करने से बंदा पागल हो जाता है। हमारे हज़रत कहते हैं कि इतना ज़िक्र अगर कोई पागल भी करता है ना तो वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाता है। ज़िक्र करने से कभी भी कोई भी मसला नहीं होता। मसला होता है बंदे का अपने साथ। वो ख़ुद अपनी तरफ से अज़कार करता रहता है, कभी कहाँ देख के, किताब से देख के, सोशल मीडिया पे देख के, अपनी मर्ज़ी का उसे जो अच्छा लगे वो करने लग जाता है। वो कहता है जी उस्ताद जी मैं बड़े वजीफ़े कर रहा हूँ, बहुत सारे अज़कार किए मैंने, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप भी ज़िक्र दे रहे हैं, कोई तवीज़ दें, कोई ऐसा काम करें कि जिस वजह से मैं ठीक हो जाऊँ। तो वो हमारे पास डॉक्टर बन के आता है। तो उसका कहने का मकसद ये होता है, हालांकि उसे पता नहीं होता कि मेरे ऊपर क्या सिस्टम चल रहा है, क्या है क्या नहीं। तो उसे हम देते हैं अज़कार, तो जब उसे असर फ़र्क पड़ना शुरू होता है तो कहता है उस्ताद जी हम तो सारी ज़िंदगी करते रहे, हमें ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा जैसे आप दे रहे हैं। हम उसे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये सिलसिले की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने पहले भी अज़कार किए हैं, उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन अब भी आप अल्लाह का ही ज़िक्र कर रहे हैं। हमारा ज़िक्र तो कर नहीं रहे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह का ही ज़िक्र कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सारे अमाल आप कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की तौफीक से होता है। सारी बात होती है तौफीक की। अल्लाह हर एक को तौफीक भी नहीं देता। जिसको अल्लाह अपना महबूब बना लेता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बन जाता है वो बंदा, तो वो ख़ुद ब खुद उसकी ज़बान जारी हो जाती है। अगर वो ज़िक्र नहीं करता, उससे थोड़ी सी कोताही हो जाती है, उसका दिल परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है, यार मुझसे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, मैंने ये वक़्त क्यों ज़ाया कर दिया है, ज़िक्र क्यों नहीं किया। और उसके ज़िक्र करने की बदौलत वो अपनी आँखों से देखता है कि उसके हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, उसकी बीमारियां ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, उसका रोज़ी रिज़्क़ का मसला ख़त्म होने शुरू हो जाता है, उसके घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। लेकिन पहली शर्त क्या है कि यकीन सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के ऊपर। असबाब भी इख्तियार करने हैं आपने, लेकिन आपने यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर करना है। किसी बंदे के ऊपर यकीन नहीं करना कि फ़लाँ बंदा मुझे पैसे देगा, फ़लाँ बंदा मेरा ये काम कर देगा। नहीं, बंदा भी सामने है, आपके सामने असबाब भी हैं, आपके सामने ढेर लगा हुआ है माल का भी, लेकिन यकीन फिर भी अल्लाह के ऊपर। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं ना कि अगर आपको नमक भी चाहिए ना, आपकी जेब में पैसे भी हैं और आप घर से नियत करते हैं कि मैंने जाके नमक ख़रीदना है, तो पहले दिल में आप अल्लाह से दुआ मांग के जाएं, अल्लाह पाक मुझे नमक अता कर, मैं नमक लेने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ नमक या कोई भी चीज़, ये कम तरीन आपको चीज़ बता रहा हूँ कि नमक सबसे सस्ती चीज़ है। आपको पता है 5-10 रुपये किलो सबसे हल्की सस्ती चीज़ है। अगर आपको वो भी चाहिए, आपके पास पैसे भी हैं, फिर भी आप पैसे के ऊपर भरोसा या एतमाद नहीं करना। एतमाद और भरोसा अल्लाह के ऊपर करना है। जो अल्लाह आपको देगा ना वो बेहतरीन देगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको दुनिया में रहने के लिए सबसे पहले ये दुआ सिखलाई थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया। बाद में उन्होंने आखिरत की भलाइयाँ मांगी हैं, पहले दुनिया की भलाइयाँ मांगी हैं। तो आप जब
जिक्र करने वाले बन जाते हैं, आपका यकीन बन जाता है, तो फिर आप लोग दुनिया से बेपरवाह हो जाते हो, अल्लाह के साथ जुड़ जाते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल होना शुरू हो जाता है। वो कब होता है? जब आप जुड़ते हो, अपने असातिज़ा से जुड़ते हो, सिलसिले के साथ जुड़ते हो, उस्ताद के साथ आप बैठते उठते हो। जब आप जुड़ोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, तसव्वुर शेख नहीं करोगे, आमाल नहीं करोगे सिलसिले के, तो फिर आप फंसोगे। फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बेमानी है, ज़िक्र से ये होगा, ज़िक्र से वो होगा, ज़िक्र से ऐसे होगा, ये सारी बातें आपके लिए कोई मकसद, कोई मायने नहीं रखती। इन सब के साथ आपने जुड़ना भी है, फिर अपने हल्का अहबाब के साथ जुड़ना है, अपने उस्ताद के साथ, अपने शेख के साथ। अगर आप जिक्र करते रहते हैं तो फिर आपको शैतान छोड़ेगा? शैतान आपका 24 घंटे का मुलाजिम है, वो आपको नहीं छोड़ेगा एक सेकंड के लिए भी। आपको वसावस में डालता रहेगा, साथ 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 ऐसे वसवसे डालेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। उसमें भी आप देखें कि ये एक तरफ तो आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो रहा होता है, दूसरी तरफ शैतान अपना जादू भी कर रहा होता है, वसवसे के ज़रिए कर रहा होता है। आपका जादू एक तरफ से कटना शुरू होता है, शैतान को तकलीफ़ होनी शुरू होती है। ज़रूरी नहीं है, यह बात भी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के ऊपर जादू होता है, नहीं होता हर बंदे के ऊपर जादू। कुछ लोगों के ऊपर वसवसों का ज़ोर होता है, वो ये समझ रहा होता है कि मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे ऊपर तवीज़ हो गया, मेरे ऊपर ये हो गया, फलां हो गया। कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ उसके साथ शैतान खेल रहा होता है। जो उसे समझ नहीं आ रही होती, वो खुद ही उस्ताद बना होता है, खुद ही पीर बना होता है। वो उस्ताद से नहीं जुड़ता तो वो अपने सवालों के जवाब खुद ही देने लग जाता है। फिर आहिस्ता 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 क्या होता है, वो कहता है जी ये सारे हमें ही फजूल बैठे हुए हैं, जुम्मे को हमको बुला लेते हैं, बस हमें ताने मारते रहते हैं, हमें बातें सुनाते रहते हैं, तुम जुड़ते नहीं, ये नहीं करते हो, जब फंसते हो तो फिर आते हो। ये बातें हमें नहीं है, इनका कोई मकसद है। इनका मकसद क्या है? आप लोग, हम सब लोग ठीक हो जाएं। हमारा जो मकसद है, हमारी जो मंजिल है, वो हमारी सीधी हो जाए। हमारा जो मरकज़ का महवर है, रोज़ा रसूल और खाना काबा, वही डायरेक्ट अल्लाह की तरफ लेके जाएगा ना। मंजिल तो हमारी अल्लाह ही है ना। तो ये सारी छोटी छोटी रुकावटें, छोटी छोटी बंदिशें ये शैतान की पैदा की हुई हैं, जगह जगह पे फंदे उसी ने लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से ये सिलसिले से कट जाए, किसी तरीके से, किसी ज़रिए से ये बंदे से हट जाए और ये जिक्र करना छोड़ दे। उसको जिक्र करने वाला बंदा सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? वो उसका तो वो टाइम ज़ाया ही नहीं कर सकता। वो कहता है यार 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह रसूल का नाम लो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, धोखा ना दो, और बस अपना कुरान पढ़ो और बस ये छोड़ो। जिक्र शिक्र क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है। अपना बस ये पीरी मुरीदी छोड़ो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपने माँ बाप की खिदमत करो और बस ये सारे जितने भी हाजी लोग होते हैं ना, बुज़ुर्ग लोग, वो कहते हैं बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। क्यों? उन्होंने इससे आगे देखा ही नहीं है ना, इसके आगे वाली दुनिया उनको पता ही नहीं है ना। कि इसके उलमा इकबाल का शेर भी है ना, जिसका एक मिसरा ही मुझे याद है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो उन्होंने जहान इतना कुछ ही देखा है। वो कहते हैं इससे बड़ी दुनिया तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। बस ये 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और हज ज़कात, ये सारी चीज़ें आप करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही जब आप लोग सिलसिले के साथ जुड़ेंगे ना, तो दीन की समझ आपको तब आएगी। दीन चीज़ क्या है, अल्लाह कैसे मिलता है। खाना पीना तो सबके साथ अल्लाह पाक काफिरों को भी दे रहा है, जो अल्लाह का नाम नहीं लेते उनको भी दे रहा है। तो आप लोगों को अल्लाह का कुर्ब, नबी का इश्क, सहाबा का इश्क, ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी? ये ज़िक्र से मिलेंगी।
आपकी सबसे पहले नमाज दुरुस्त होगी, आपका अकीदा दुरुस्त होगा, आपके मामूलात ठीक होंगे, आपकी नीयत ठीक हो जाएगी और इंशाअल्लाह एक दिन आप सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होगी और अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके ऊपर जन्नत भी वाजिब हो जाती है। तो वो तब भी होती है जब ज़िक्र की बदौलत बंदे का दिल साफ़ होता है, बंदे का दिल बिल्कुल धुल जाता है। अज़कार के आगे सलासिल के अज़कार हैं, उनको हम नहीं करते, उनको अहमियत नहीं देते, हालांकि ऊपर तक जाने का रास्ता ही असल वो है। हम लोग उसको बहुत हल्का ले लेते हैं। वो कहते हैं बस जी उस्ताद जी हमने ये जिक्र कर लिया तो बहुत है, अब और हमसे जिक्र नहीं होता। फिर हमसे लोगों का इलाज भी नहीं होता, फिर कहते हैं उस्ताद जी हम फंस गए हैं। तो उसके अलावा सलासिल के अज़कार बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे ही ज़रूरी हैं जैसे आप लोग 3 वक़्त का खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो आपको ताकत मिलती है ना, खाना खाने के बगैर आपको ताकत तो नहीं मिलेगी, कमज़ोरी हो जाएगी। इसलिए जितने भी साथी जो इजाज़त याफ्ता हैं वो कोशिश करें कि सलासिल के अज़कार जिनके रुके हुए हैं वो शुरू करें। अल्लाह पाक हमें समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। इस सिलसिले की बुनियाद मोहब्बत है, इस सिलसिले की बुनियाद मोहब्बत है। जो मोहब्बत का मिशन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था, हर दौर में सलासिल की तब्दीली सिर्फ इसी वजह से हुई कि मोहब्बत की कमी होना शुरू हो गई। वो फरमाया कि देवबंद के अंदर जो मिशन शुरू हुआ कि हम लोगों को देवबंदी नहीं बनाते, मोहम्मदी बनाते। हम क्या करते हैं? मोहम्मदी बनाते हैं। हम जब किसी को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे सिलसिले में आ जाए, ये देवबंद में आ जाए, ये हिदायत याफ्ता हो जाए। हालांकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता। हम किसी बरेलवी को देखते हैं तो हमें लगता है ये मुशरिक है, ये मुसलमान हो जाए, हिदायत याफ्ता हो जाए। किसी शिया को देखते हैं, बुनियाद को पकड़े ना, इल्म हासिल करें। इसी तरीके से ये सिलसिले के अंदर जो चीज़ें शुरू होती हैं ना, ये सिखाने की गर्ज से होती। जैसे अभी अक्सर साथियों के जहनों में ये सवाल था, फलां अमीर बन गया तो ये ऐसे होना चाहिए था। मोहब्बत में कमी आना शुरू हो गई ना, मोहब्बत में कमी आना शुरू। फलां अमीर क्यों बना, फलां किसको क्यों चीज़ दी गई, उसको क्यों नहीं दी गई, मुझे क्यों नहीं दी गई, ये सही तरह से नहीं चला सकता। जबकि बुनियाद तो हमने यहाँ से शुरू की थी कि कामों का बनाने वाला अल्लाह है। तो फिर वो कैसे नहीं चला सकता? क्योंकि उसने तो चलाना ही नहीं है। बात यह है कि उसके चलाने में मेरा कितना हाथ है, उसकी मदद में। जब उसको हमने अमीर बना दिया तो मैंने कितना किरदार अदा किया। 3-4 बीमारियां पैदा होती हैं सबके अंदर। सबसे पहली बीमारी, जिसको बनाया उसके अंदर तकब्बुर पैदा होता है कि मुझ में कुछ था तो मैं तब बना, मुझ में कुछ था मैं तब बना, एक बीमारी। दूसरी है हसद,
यार ये क्यों बन गया, काबिल तो मैं था, काबिल तो मैं था। अब ये दो बीमारियों में है, हसद में भी है, ये भी तकब्बुर में है कि काबिल तो मैं था, या काबिल तो फलां था, मेरे हिसाब से तो उसे बनाना चाहिए था, उसकी सलाहियतें हैं। जबकि बुनियाद तो यहां से शुरू हुई थी कि बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बना उसको बनाया किसने? बेशक दिल में जिस शायर में उस्ताद ने बनाया, शेख ने बनाया, लेकिन उस्ताद या शेख के दिल में किसने डाला? फरमाया तुम चाह नहीं सकते अगर अल्लाह चाहे भी नहीं, करना दूर की बात है। तो दिल में डालने वाला कौन है? फलां फलां की जोड़ी आपस में बन रही है, फलां फलां के साथ जुड़ रहा है, ये तो मोहब्बतें हैं ना, किसी की किसी के साथ लगती है, मोहब्बत पैदा होती है, मोहब्बत है। मेरी भी मोहब्बत पैदा हो जाए, फरमाया ना मोहब्बत सिलसिला सिखाता क्या है? सिलसिला मोहब्बत सिखाता है आपको। कैसे? अब सुने, मोहब्बत कैसे सिखाता है? हम कहते हैं हमारे पीर से या हमारे उस्ताद से हमें मोहब्बत है, तो मोहब्बत के तकाजे भी तो सीखो ना। मोहब्बत होती क्या है? ये फिल्मों ड्रामों वाली मोहब्बतें, ये अगर मुझसे करेगा तो मैं इससे करूँगा, ये क्या है? ये मोहब्बत, ये तो सौदेबाजी है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज़ से मोहब्बत होती है। तो अगर मुझे मेरे उस्ताद से, मेरे शेख से मोहब्बत है तो उसके तमाम शागिर्दों से भी मोहब्बत है, उसकी खानकाह से भी मोहब्बत है, उसके घर से भी मोहब्बत है, उसके बच्चों से भी मोहब्बत है। तो उस्ताद की मोहब्बत तो रही, बच्चों की, शागिर्द भी बच्चे ही होते हैं ना, वो ख़त्म हो गए। क्यों जी? ये बच्चा सख्त है, ये गुस्सा करता है, इसलिए मेरी इससे मोहब्बत नहीं है। तो मेरी उसकी मोहब्बत उस वजह से नहीं है, इस वजह से है कि मुझे ऊपर से मोहब्बत। अब यहाँ से मोहब्बत जब आप सीखना शुरू होंगे तो ऊपर चलते चले जाएंगे कि जब आपको फनाफिर रसूल में धकेला जाएगा, वहाँ डाला जाएगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती से मोहब्बत हो जाएगी। फिर मसलक ख़त्म हो जाएगा, फिर जमात ख़त्म हो जाएगी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती से मोहब्बत हो जाएगी कि ये मुसलमान भाई है, ये किसी भी मसलक का हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब फना फिल्लाह में जाएंगे तो फिर हर मखलूक से मोहब्बत हो जाएगी। सलासिल सिखाने के लिए होते हैं, यहाँ मोहब्बत सिखाई जाती है, और जब इस मोहब्बत से आप लोगों में दीन फैलाएंगे आसान होगा। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर से ये मर्ज ख़त्म करने वाला। कोई लोग कहते हैं ना, आप बाज़ उलमा की, मौलवियों की बातें सुनते हो, मेरे से गुनाह नहीं होता, ये गुनाह मेरे से नहीं होता। गुनाह से कौन बचाता है? अल्लाह बचाता है। तो जो कह रहा है ना वो सबसे बड़ा गुनाहगार है, क्योंकि शिर्क के बाद जब मुसलमान बंदा होता है तो सबसे बड़ा गुनाह है तकब्बुर, और ये तकब्बुर में मुब्तला है, इसको कोई दूसरा गुनाह करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी तकब्बुर, क्योंकि तकब्बुर ने ही शैतान को कुफ्र में धकेला है। तो ये तकब्बुर के मुझ से नहीं होता या मैं, तो यहाँ मैं किस तरफ लेके जा रही हूँ? तो यहाँ आपके पास ये मैदान है, सिलसिला आपके पास मैदान है, अपने दिल की सफाई के लिए जरिया है। जिस दोस्त के, जिस साथी के साथ नफरत हो रही है उसके साथ, या उसके लिए हसद पैदा हो रहा है या कोई बीमारी पैदा हो रही है, उसके लिए दुआ मांगना शुरू कर दो, मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी, हसद ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ पीछे बैठ के एक दूसरे के लिए ग़ीबत, दूसरा दूसरे के लिए ग़ीबत, तीसरा चौथे के लिए ग़ीबत, तो ये क्या हो रहा है? ये दीन का काम हो रहा है।
इससे अल्लाह राज़ी होगा? इससे अल्लाह राज़ी होगा? तो जब हमारे अंदर मोहब्बत का वो जुज़ पैदा नहीं होगा तो हम दूसरों को किस तरीके से मोहब्बत सिखलाएंगे? जो मोहब्बत का मिशन अल्लाह ने सिलसिले के ज़रिए से हमें दिया है, इसको याद रखें। जिसके लिए हसद, क्यों फरमाया? अल्लाह कहीं नहीं समाते सिवाय मोमिन के दिल में। अब जिस दिल में हसद हो, क्योंकि ये दिल की बीमारी है। हसद किसकी बीमारी है? दिल की बीमारी है। बुग़्ज़ किसकी बीमारी है? दिल की बीमारी है। तकब्बुर किसकी बीमारी है? दिल की बीमारी है। कोई आदमी किसी को गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तकब्बुर में है। आजिज़ी और तकब्बुर दिल का नाम है। कोई किसी की इस्लाह की खातिर किसी से गुस्से से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तकब्बुर में है। तकब्बुर दिल की बीमारी का नाम है। ये दिल में वो समझता है कि इनको क्या पता। एक आदमी बैठा है, कोई बात कर रहा है और दूसरा दिल में लगा तो हुआ है, लेकिन इसको क्या पता है। यानी जैसे अगर एक मिसाल ले ली जाए, जिस ध्यान और फिक्र के साथ आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्या उसी ध्यान और फिक्र के साथ आपने अमीर साहब की, फहद भाई की, मुफ्ती साहब की बात सुनी? तो मोहब्बत का तकाजा तब्दील हो गया। वो कोई अपने घर की बात तो नहीं कर रहे, वो कोई अपने कारोबार की बात तो नहीं कर रहे, वो किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल की। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के दावेदार हैं तो हमें हर उस शख्स की बात अच्छी लगनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा है। फैज़ अपने सिलसिले का समझो। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ आपको एक ही जगह से मिले। हर चीज़ सिलसिले का फैज़ ज़रूर होगा। हमें एक मखसूस चीज़ दी जाती है, मखसूस कहा जाता है, इसका बयान सुनना है, इसका नहीं सुनना, ये किताब पढ़नी है, ये किताब नहीं पढ़नी। किताब कोई भी पढ़ो, उससे अपनी मर्जी का कयास मत करो। वो उलमा से पूछो, अपने बड़ों से पूछो, सिलसिले के से ये चीज़ इसने की, ये हमारे यहाँ यूँ है, इसके यहाँ यूँ क्यों है? हजरत के बयानात को जब हम सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे हो जाए, वाज़ेह हो जाती हैं। हमें पता ही नहीं कि देवबंद कहाँ से शुरू हुआ, बरेलवियत कहाँ से शुरू हुई, शियत कहाँ से शुरू हुई। सारी चीज़ें इतनी गिट-मिट हो चुकी हैं और हमें एक मखसूस नज़रिया दिया गया है, और जब उस नज़रिए की बात हमसे की जाती है तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता और हम वसवसे में पड़ जाते हैं। अब वही वसवसों का सवाल जब आप पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। वहाँ ये क्यों है और यहाँ ये क्यों नहीं है, फिर वो उसको कोई एक आके कहता है तो वो फिर वही बात है कि वो अपने उसमें तो जिक्र से ये हो जाएगा, जिक्र से वो हो जाएगा, जिक्र से यूँ हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक मखसूस मकतबा फ़िक्र की बात सुनी और फिर आके पूछा नहीं, सवाल नहीं किया। अच्छा, अक्सर साथी क्या डरते हैं जी, गुस्सा करेंगे। क्या कहते हैं? गुस्से दो किस्म के होते हैं, एक गुस्सा मोहब्बत वाला होता है और एक गुस्सा हसद वाला होता है। तो ये समझो कि ये जो मेरा भाई या मेरा दोस्त या मेरा वालिद या मेरा बड़ा मुझे गुस्सा कर रहा है, मेरी बेहतरी के लिए कर रहा है या मेरे से हसद कर रहा है? कोई बाप अपने बेटे से हसद करता है? कोई माँ अपने बेटे से हसद करती है? तो जो आपसे गुस्से में बात कर रहा है उसकी बात पर गौर करो, पता चल जाता है। नहीं पता चलता कि ये हसद में कह रहा है या वो समझाने का तरीका गलत हो सकता है, समझाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए गलत सोच नहीं रहा होता। हम कह रहे होते नहीं, अगर ये, जैसे मैं आपको एक
मेरे पास एक माँ बेटी आई ना, तो वो कहती है बेटी कि मुझे जब भी माँ समझाती है ना तो ये यूं करती है, ये गुस्सा करती है, ये ताने मारती है, ये टोके मारती है। तो मैंने कहा आज तुझे माँ की बातें ताने और टोके लग रही हैं, कल तू जब ब्याह के जाएगी तो जो तुझे सच में ताने और टोके मारेगी वो तेरी सास या नन, तो तू क्या करेगी? मैंने कहा ये जो माँ तुझे मार रही है ना, ये तो तेरी इस्लाह के लिए है कि मेरी बेटी अगले जिस घर में जाए तो वहां उसको ये सुनना न पड़े। क्या तेरी माँ तेरे से हसद करती है? जी नहीं। क्या तेरी माँ की नीयत खराब है? जी नहीं। तो मैंने कहा ये ताने और ठोके नहीं हैं, बल्कि तेरी माँ चाहती है तू ठीक हो जा। मानता हूं कि तरीका गलत है, लेकिन ये कोई वली तो नहीं है तो इंसान और आम सी औरत, तो जाहिर सी बात है वो अपने अंदाज में समझाएगी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि जब गुस्सा आपको कोई आदमी कर रहा है तो वो ये देखें कि वो हसद के लिए कर रहा है या आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है। हमें ये सिखाया गया किताबों के अंदर या फिल्मों, ये जो गुस्सा करता है ये बंदा ठीक नहीं होता। इसलिए अक्सर लोगों को अपने वालिद बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाप गुस्सा करता है और हम समझते हैं कि गुस्सा करना क्या है? गलत है। गुस्सा करना क्या है? गलत है। इसलिए जैसे ही कोई उस्ताद या कोई हमारा करीबी दोस्त हमें गुस्सा करता है तो हम ये समझते हैं कि ये मेरे से हसद करता है। नहीं, उसकी बात पर गौर तो करो। हज़रत जी अक्सर फरमाते हैं बज़ाहिर अगर गुस्से के बदले में गुस्सा भी हो जाए ना, कोई आदमी आपको कहता है कि आप में फ़लाँ गलती है, आप फ़लाँ गुनाह करते हो, फ़लाँ काम करते हो, तो हम आगे से क्या करते हैं? मैं अगर ये करता तो हम उसके गुनाहों को गिनाने लगते हैं, उसकी गलतियों को बताने लगते हैं। ये बड़ी मायूब बात है। अगर उसने आपकी 2 गलतियां बता दी तो आप या तो खामोश हो जाएं या गुस्सा कर लें, लेकिन कम अज़ कम गुस्से के अंदर वो जो काम वो कर रहा है आप न करें, उसकी गलतियां उसको मत बताएं। क्योंकि अगर क्या फरमाया, अगर तुम किसी के गुनाह छुपाओगे अल्लाह तुम्हारे गुनाह करें, और अगर आप किसी की पर्दादारी करेंगे तो अल्लाह आपकी। झगड़े का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जो इज़्ज़त है उसको ख़राब करें। तो अल्लाह ने हमें ये सिलसिला सीखने के लिए दिया है, इसको ज़रिया बनाया है। ये एक मदरसा है जिसमें दुनिया में चलने का तरीका, जैसे अभी फात भाई ने कहा ना कि रब्बाना आतिना फी दुनिया हसना, अल्लाह मेरी दुनिया अच्छी बना। लेकिन दुनिया अच्छी बनाने के लिए दुनिया अच्छी करनी भी पड़ेगी। दुनिया के मामलात का ताल्लुक़ दुनिया के मामलात के साथ है। एक आदमी झूठा है और वो सच्चा ढूंढ रहा है, एक आदमी मामलात का ख़राब है और वो मामलात का अच्छा ढूंढ रहा है। मेरे अब्बा जी अक्सर एक बात फरमाया करते थे और बड़ा तजर्बा हुआ। फरमाया जो जैसा होता है ना वो वैसा ढूंढ लेता है, जो जैसा होता है वैसा ढूंढ लेता है। पहला तजर्बा जो मुझे हुआ इस बात का, हम रायगंज गए 4 महीने के लिए, तो इज्तिमा के लिए। तो मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार सिगरेट पीना है। अब हमने कभी सिगरेट पी नहीं थी, रायगंज तो जाते रहते थे। तो कहते यार यहाँ कहाँ पी, इज्तिमा बहुत बड़ा होता है, पंडाल होता है। अब अगर इज्तिमा गाह से बाहर जाएं तो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रास्ता बनता है। तो मैंने कहा यार मुझे पता नहीं है
अब्बा जी को पता होगा, पर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अब्बा जी से पूछूं कि यहाँ लोग सिगरेट कहाँ पीते हैं। तो अब मैंने कहा यार ये हो सकता है बाथरूमों के पास चलते हैं, शायद वहाँ पे, क्योंकि बाथरूम है तो लोग पीते हों, चलो चलते हैं। तो हम थोड़ा सा बाथरूमों की तरफ चलने लगे। तो बाथरूमों से पहले वो एक टैंकर खड़ा हुआ था और उसके पीछे लोग खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, और कुछ वालों ने वो दूसरा सिगरेट भी लगाया हुआ था। तो वो मुझे बात अब्बा जी की याद आई कि जो जैसा होता है वैसों को ढूंढ लेता है, और जो जैसा होता है उसको मिलते भी वैसे ही हैं। इंसान अच्छा होगा। अब इसमें बात कहता था कि मैं तो अच्छा था, मुझे फलां बुरा क्यों मिला। अपने अंदर खामी ढूंढो, कहीं ना कहीं होगी। अगर बुरा मिला है या दुनिया में बुरा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। ये आमाल की बात नहीं हो रही, नमाज रोजे की बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना मकाफात अमल, आमाल की बात नहीं हो रही, यहाँ मामलात की बात हो रही है। मैं कई दफ़ा ये बात की, हज़रत ने बयानात में ये बात फरमाई कि आप जितने भी तरक्की वाले ममालिक हैं वहाँ चले जाएं, वहाँ से मालूम करें इनकी तरक्की का राज क्या है, तो आपको पता चलेगा उनके दुनिया के मामलात ठीक हैं। इबादत की बात नहीं हो रही है, दुनिया के मामला ठीक है। अपने मुल्क का कानून वो लोग फॉलो करते हैं, कैसा भी है, किस भी तरह का है, वो लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ एक कानून बनाने वाला बंदा सही आ जाए ना, ऊपर छोड़ दो, कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कोई एसी डीसी जिसने आपकी फूड इंस्पेक्शन शुरू हो जाए, या वो अभी पिछले दिनों वो हेलमेट वाला काम शुरू हो गया था, तो जनाब वो उसको मेरे ख्याल आईजी ने किया था, उसको गालियाँ निकाला, इसकी फलानी तो उसकी फलानी। तो हेलमेट किसके लिए वो पहना रहा है, उससे उसको कोई फ़ायदा। तो क्या कहते हैं जी, वो जी ये चालान इसलिए कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जी उनको पैसे कम हुए हैं और उन्होंने पैसे यहाँ से पूरे, तो तुम हेलमेट ले लो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं वो जी उन्होंने, गवर्नमेंट वालों ने हेलमेट का जो है वो उनके साथ कर लिया, क्या कहते हैं उसको, मुआहदा कर लिया, तो जो है ना हेलमेट इन्होंने बेचने हैं, तो इसलिए लोगों के ऊपर चालान हो रहा है। तो भाई किसका फ़ायदा है? हम अपने फ़ायदे के लिए, अच्छा कोई उस बात की ना कोई तहकीक ना कुछ पता, बस सुनी सुनाई बात को आगे चला दो। तो बात अर्ज करने का मकसद ये है, कामयाबी किस चीज़ में है? कामयाबी इस चीज़ में है कि हम जो दुनिया के मामलात हमें शरीयत ने सिखलाए, अभी आप लोग अकायद पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो अभी ये अकीदा आएगा इंशाअल्लाह 65 और 70 के दरमियान में, और आप ये अकायद की बात है कि हम अपने अमीर की बात मानेंगे। तो ये जो आपके कानून हैं ये अमीर की तरफ से हैं और हमारे फायदे के लिए हैं। एक्सीडेंट होगा, मौत अल्लाह की तरफ से, मरना तो है ना जी, बत मारो मन के गड्डी ने बेच, पता तो चले कि मरने हो कि नहीं मरने हो। तो जब आपको कहा गया कि हेलमेट पहनो, अपना लाइसेंस बनवाओ, अपनी चीज़ों को पूरा रखो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये उसूल हमारे लिए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। प्राइवेट के अंदर भी फिर हमारे, अब हम लोगों ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, सारा कुछ, हमें कोई रोक लेता है पुलिस वाला, बोला मौलवी साहब चेकिंग करा, हमें गुस्सा चढ़ जाता है। हम कहते हैं क्यों भाई, तुम्हें मैं ही मिला हूँ, मुझे ही चेक करोगे? जो बम धमाका करने वाले आते हैं उनको तुम रोकते नहीं हो। तो भाई वो भी हमारी शक्ल में आ सकता है ना, अगर हमारी चेकिंग हो रही है तो क्या मसला है? बोलो एक की जगह 2 दफ़ा कर ले, 3 दफ़ा कर ले, अपनी तसल्ली कर ले। हम अपने लोगों को, मेरे पास वो आमिर भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि भैया हमें ट्रेनिंग में ये बात सिखाई जाती है कि जो उस आदमी को भी रोकना है उसको कहना है सर आप रुकें, सर हमें आप, तो भाई सर कह के बुलाना है। तो कहता है पहली गाड़ी मैंने जो रोकी
तो मैंने उसे कहा सर रुकें और अपने कागजात, तो इन्होंने 2 मोटी मोटी गालियाँ मुझे निकाली। जब मैंने निकाली ना तो फिर वो सीधा हो गया। तो हम खुद आदमी को इस पर मजबूर करते हैं कि वो हमारे साथ नाज़ेबर हो, फिर हम कहते हैं जी वो हमारे साथ उन्होंने ज्यादती की है, अपना नहीं बताते कि हमने पहले क्या किया है। तो ये हमारे इदारे हैं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है। तो इनके जब कोई आपके साथ ज्यादती करेगा उसके मामला खुद ब खुद जो हैं। इसी तरीके से ये चीज़ें अब सीखने को कहाँ से मिलती हैं? यहाँ से शुरू करो। ये खानका हमारा घर है, ये खानका हमारा घर है। इस घर के अंदर जो जिस फील्ड का अमीर है वो इदारा है। और कोई भी घर, कोई भी मुल्क, कोई भी जगह कैसे चलती है? जब हम अपने भाइयों के साथ ताउन करेंगे उनके साथ। यानी ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे गली के बाहर गंद पड़ा हुआ है तो वो म्यूनसिपलिटी वाले उठा के जाएंगे। हम अपने घर के बाहर की सफाई खुद भी रख सकते हैं, थोड़ी बड़ी टूट फूट को हम खुद भी सीधा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई आए तो जनाब बाहर गंदगी पड़ी हुई है तो कहे जी वो नायब अमीर साहब से पूछो ना ये गंदगी क्यों पड़ी हुई है, तो तू भी, तेरा भी तो घर है, तू साफ कर ले। हम में से हर, अब ये नहीं कि मैं उस्ताद हूँ या बड़ा हूँ तो मेरा काम नहीं बनता। हर आदमी सोचे कि ये मेरा काम है, ये मेरा घर है, इसको दे दिया, इसकी जिम्मेदारी आ गई, ये अल्लाह की तरफ से, बाकी ये है हम सब का। अल्लाह ने ये एक खानकाह, एक जगह हमें दे दी, हर आदमी। अब इस खानकाह के ज़रिए से हम ऐसी मोहब्बत और ऐसी चीज़ें बांटें कि लोग, देखो बड़ी बड़ी मस्जिदें मौजूद हैं, बड़े बड़े मदारिस मौजूद हैं, तो हमें मस्जिद, हमें खानकाह या हमें मदरसा बनाने की क्या ज़रूरत है? हमारे अंदर क्या इनफरादियत है? और वो इनफरादियत ये हो कि हम ऐसे मोहब्बत करने वाले हों जैसे हम कहते हैं ना हमारा सिलसिला सबसे आला है, तो सबसे आला बन के दिखाना है। खाली नाम का आला नहीं लगा लेना अपने साथ। हमने ऐसी मोहब्बत सबसे पहले एक दूसरे को देनी है, फिर हर मुसलमान को, फिर हर इंसान को, फिर हर मखलूक को ऐसी मोहब्बत देनी है कि वो कहे कि वाकई नक्शबंदिया, शाज़िलिया सबसे आला है। हमारी ज़बान से नहीं, हमारा मुखालिफ भी कहे कि हाँ जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास, जैसी मोहब्बत तुम्हारे पास है वैसे किसी के पास नहीं है। उसकी तरबियत नहीं हुई, वो ठीक नहीं हुआ, वो सही से नहीं चल रहा, तो उसके लिए दुआ करो ना। शाज़िली हो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। कोई भाई नहीं ठीक चल रहा, उसके लिए दुआ करो अल्लाह इसको ठीक कर दे, अल्लाह इसको सीधा चला। आपस में बहस मत करो, बड़े के पास चले जाओ, मुझे फलां की चीज़ सही नहीं लगी। आपस में बहस करते हो, वो तुझे नहीं मानता, वो तेरी बात क्यों मानेगा? झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो नहीं, तो तूने समझाने की क्यों कोशिश की? तू अल्लाह से मांग। क्यों के सिलसिले में तू भी, मैं भी और वो भी किसके लिए आए? इस्लाह के लिए आए। तो जब हम दुआ करेंगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस्लाह मेरी तरफ से हो, इस्लाह तो अल्लाह ने करनी है, किसी भी ज़रिए से कर देगा। तो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। शैतान को रास्ता मत दें कि वो हमारे दरमियान झगड़े पैदा करे, वो हमारे दरमियान तलखियाँ पैदा करे, वो हमारे अंदर हसद को जगह दिलवाए, वो हमारे अंदर बुग़्ज़ को जगह दिलवाए। क्योंकि फरमाया मकाम मिलना आसान है, मकाम को संभालना मुश्किल है। हमने बड़े बड़े सतूनों को गिरते देखा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मशहूर ख्वाब कि जिसमें शैतान आता है और कहता है कि मैं तेरा रब यानी अल्लाह तुझे सारी नमाजें
माफ़, तेरी सारी चीज़ें माफ़, बस अब अयाशी कर। अब क्या कर? फरमाया मैं तुझे पहचान गया, तू शैतान है। कहा ए अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। फरमाया नहीं, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया। फरमाया मैं, उसने कहा, शैतान ने कहा मैंने सैकड़ों अवलिया को ऐसे गर्क किया है, सैकड़ों अवलिया को, इंसानों को नहीं, मुसलमानों को नहीं, किन को? तो जैसे जैसे दर्जा बुलंद होता है, अभी फ़ाद ने कहा ना जादू होता है, उसकी ज़बान फिसल गई। मैं बताऊं वसवसे ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे जिक्र करते हो वहाँ दर्जा बुलंद होता है, वहाँ उस दर्जे का शैतान मदे मुकाबिल आता है। वो उस तरह के वसवसे डालता है, वो उस तरह के वार करता है। उर्फ़ आम में तो सुना होगा मौलवी का शैतान मौलवी होता है। तो दर्जे अगर आपके बुलंद हो रहे हैं, इल्म अगर आप हासिल कर रहे हैं, तो आपके साथ बेटा शैतान भी तो वो इल्म हासिल कर रहा है। अब वो देख रहा है कि ये इल्म तो इसके पास आ गया, अब इसको कैसे वरगलाना है। फिर वो उस तरज का हमला करता है, उस तरज का वसवसा डालता है। तो जो अपने मरकज के साथ जुड़ा रहा वो कामयाब है, और जो इधर उधर चला गया कि मेरा हिस्सा वहाँ है, ये है, वो है, फलां है, वो गया। तो इसलिए ये हमारे लिए अटक का मरकज़ है, ज़िला अटक का मरकज़ है। यहाँ ये अमीर साहब बैठे हुए हैं ना, मैं अमीर साहब को शुरू में कहता था कि अमीर साहब यहाँ इतने लोग होंगे ना कि मैं और आप वक्त देना हमारे लिए मसला हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फ़िज़ा तकरीबन कायम हो चुकी है कि हमारे साथियों को शिकायत होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता या हमारी कॉल नहीं उठाई जाती। लेकिन मैं भी आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ेगी, कहीं ज़्यादा तरतीब से और आगे निकलेगी। और आप जो पीछे रह जाएगा ना, वो ये सोच के पीछे हटेगा कि शैतान उसको, तुम नहीं करोगे ना तो ये काम नहीं हो सकता है। ये आपकी भूल है। बड़े बड़े सूरमा तीसमार खां आके कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, रुक जाएगा, नहीं रुका। सिलसिले का काम नहीं रुका तो सिर्फ अटक का काम कैसे रुकेगा? तो ये निज़ाम चलता रहा है, चलता रहेगा। समंदर बहता रहता है, रुकता नहीं है। समंदर बहता रहता है, रुकता नहीं है। आपने जगह छोड़ दी, दूसरा आगे बैठ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि वो जगह मुझे वापस मिल जाए, तो जिसको मिली है वो छोड़ता है। तो बजाय इसके इस समंदर के साथ बहना शुरू कर दो, तैरना शुरू कर दो, आपके मकाम पर अल्लाह आपको खड़ा कर देगा। तो अल्लाह ने हमें जो आज इकट्ठा किया है, मोहब्बतें बांटना सीखो। मोहब्बतें जब आपस में मोहब्बतें बांटेंगे, दुनिया आपकी तरफ खिंची चली आएगी। और जब नफ़रतें बांटेंगे, दुनिया। अच्छा, आखिरी बात पे बात खत्म हो जाए ना, तवज्जो करते रहते हो और उस तवज्जो का ख्याल नहीं करते। जिसको देखो उसी ने तवज्जो लगाई होती है। तो तवज्जो तो काम करती है, जिक्र जब इतना कर रहे हो तो तवज्जो तो काम करेगी। अब उसूल क्या है कि जब किसी से मुलाकात करते हो, बात करते हो, और बात से पहले ये नहीं ठीक हो सकता, तो तुम्हारी तवज्जो न ठीक होने की तरफ गई है, ठीक करने की तरफ गई नहीं। तवज्जो चीज़ क्या होती है समझ लो, फिर उस तरह से तवज्जो किया करो। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले
नाम में भूल गया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। वो जा रहे थे किसी इलाके में, तो उनके एक शागिर्द ने कहा वो सामने हजरत जो औरत खड़ी है ना, इसने इलाके को बड़ा ख़राब किया हुआ है, यहाँ की फाशा औरत है, रकासा औरत है। तो उन्होंने एक नज़र उसको उठा के देखा और वहाँ अपने काम में मशगूल हो गए। और 10 मिनट के बाद वो औरत आके उनके पाँव पड़ गई, मैं तौबा करना चाहती हूँ, मेरी हिदायत के लिए दुआ भी कर दें और तरीक़ा भी सिखला दें। और जब आप कहेंगे कि नहीं होता तो कैसे होगा? दरवाज़ा तो आपने बंद कर दिया, दरवाज़ा तो आपने बंद कर दिया। आप जिसको फ़ोन कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ, मैं तवज्जो करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से ज़रूर होगा। तो चाहे काम दुनिया का हो या किसी के हिदायत का हो, अल्लाह उसको तब्दील कर देगा। हमें क्या होता है, दुनिया के काम के लिए भी ना तवज्जो इसी तरह काम करती है, नहीं होगा जी। कैसे? दुनिया के काम में रिश्वत सिफारिश बगैर काम ही नहीं होना जी। तवज्जो गलत है कि नहीं? कैसे होगा? अल्लाह की मदद कहाँ है? दरवाज़ा तुम बंद कर सको कि नहीं होता, होता अल्लाह के हुक्म से। करके दिखाओ ना, किसी दूसरे को नमूना बन के दिखाओ कि अल्लाह के हुक्म से ऐसे होता है। मेरा काम हो गया है, मैं गुनहगार नहीं हुआ हूं। काम तो उस तरह से भी हो जाता, शायद जल्दी हो जाता, मगर क्या वो गुनाह में माफ हो जाएगा? अगर न हुआ तो काम हमने किससे करवाना है? अल्लाह से करवाना है। और ये जो तवज्जो होती है ना, जिक्र तुम कर रहे हो हर वक्त अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह, ये सारे वो जिक्र हैं फ्यूज़ुन नूर के अंदर जिन्होंने कबूलियत के रास्ते देखे हैं, हुजूर की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं। तो इनके दरमियान में जो बात होगी, इनके दरमियान में जो तवज्जो होगी, उसमें असर होगा कि नहीं होगा? तो ये याद रखें कि इसीलिए फरमाया, आदत फरमाते हैं कि कोई भी बात किया करो तो सोच समझ के किया करो और खैर की बात किया करो ताकि खैर हो। जब गलत बात करोगे, नेगेटिव बात करोगे तो वही होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके गुमान के साथ ही तो शैतान खेलता है और आपको मनफी सोच डालता है। और जब आप मनफी होते हैं तो मनफी काम हो जाता है, क्योंकि आपकी तवज्जो तो काम कर रही है। तो अपने आप को समझें कि मेरे अंदर क्या निज़ाम चल रहा है और अल्लाह से बातें किया करें और अल्लाह से हर वक्त अपने मसले दिल ही दिल में बताते रहा करें। ये भी तो जिक्र है ना कि आप अपने अल्लाह को हर बात अपनी बता रहे हैं। चलता है नहीं चलता ताल्लुक़, कभी कभी शुरू हो तो हर वक्त शुरू रहो। ज़बान जिक्र कर रही है और दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे को माफ़ करो। किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं इसे इसलिए नहीं माफ़ कर रहा, इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह का बंदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, और अगर सिलसिले का साथी है तो सिलसिले का है, हज़रत का मेरा पीर भाई है, हज़रत का मुरीद है, इलाके वाला है, मोहल्ले वाला है, रिश्तेदार है। इसी लिहाज से हर एक को देखें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। जब हमारे मामलात ठीक होंगे, अल्लाह हमारी दुनिया बनाएंगे, अल्लाह वहाँ से देंगे ना। वो आखिरी बात पर बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक अल्लाह वाले ने फरमाया कि जब तुम मोहब्बत बांटना शुरू करोगे ना, दिल तुम्हारा बड़ा टूटेगा। यकीन मानो टूटता है जब आप किसी के साथ भलाई करें और जब बदले में बुराई मिले तो कौन इतना वो होता है, जाहिर है दिल टूटता है। तो जब दिल टूटे तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना बार 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 बार, और जब इंसान बन जाता है तो फिर पहाड़ को भी फूंक मारोगे ना तो वो भी सिर के रास्ता देगा।
अल्लाह की मदद के ऐसे फैसले आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि मेरा अल्लाह इतना करीम है। लेकिन कई बार टूटेगा फिर जोड़ेगा, कई बार अल्लाह के लिए उठ खड़े हो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। सूरह का सबक है ना, मैं जहां हूं अल्लाह मेरे साथ है। मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। जब अल्लाह के लिए करेंगे फिर आप देखिए दुनिया के खजाने आपके कदमों में पड़े होंगे, आप आगे भागेंगे, दुनिया आपके पीछे भागेगी। जितने अल्लाह वाले हैं उठा के देख लो। जो लोग अपने मरकज कराची में गए, जहां भी जाओ, जो अल्लाह वाले हैं, दुनिया भाग रही होती है कि नहीं पीछे? आज आप लोग परेशान हैं, खानका का निज़ाम कैसे चलेगा, फलां का निज़ाम। हमने भी अपने आप को अल्लाह से कबूल नहीं करवाया। जब हम अल्लाह से अपने आप को कबूल करा लेंगे ना, तो दुनिया हाथों में पैसे लेके घूमेगी कि बराए मेहरबानी हमारे पैसे दीन के खाते में लगा लो। आज रायगढ़ में चले जाओ, जितने भी दीनी बड़े मराकज़ हैं चले जाओ, वो लोग हाथों में पैसे लेके बराए मेहरबानी हमारे पैसे लगा लो, कहते नहीं लगाते, जाओ काम करो। हमें परेशानियां इसलिए हमने अभी तक अल्लाह से अपने आप को कबूल, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। जब अल्लाह दीन के लिए कबूल कर लेंगे ना, तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि पैसे कहाँ से आएंगे। आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि वक्त कहाँ से आएगा। अल्लाह आपके वक्त में बरकत डालेगा, अल्लाह आपके पैसों में बरकत डालेगा, अल्लाह दुनिया के ख़जाने आप पर खोल देगा। लेकिन सबसे पहले ख़ुद को कबूल कराना पड़ेगा, अल्लाह से मांगना पड़ेगा, अल्लाह मुझे अपने दीन के लिए, सिलसिले के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह बनाता, जब बनता है इंसान किसी भी जगह पे बैठ के काम कर रहा होता है। अल्लाह हम सबको दीन के लिए कबूल फरमा।